अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, द फिफ्थ वन, फोर्थ वन नहीं, फिफ्थ वन। जो पांचवी है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। इक्वालिटीज के बाद हम इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं क्योंकि इक्वालिटीज में 7 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। आज जो है हमारी इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हैं। तो टोटल प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटीज की कितनी है? इनइक्वालिटीज की 4 प्रॉपर्टीज हैं। फिफ्थ वन भी है, वो एफएससी में आप लोग पढ़ लोगे। फिलहाल 4 दी गई हैं। तो उन प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। अब ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होती है, इसमें कितने रियल नंबर्स लेते हैं, मैंने मेरे ख्याल से लिख दिया है। अब इसमें 2 रियल नंबर्स होंगे फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में प्रीवियस वीडियो में फर्क बताया था। अगर जो व्यूअर्स न्यू हैं आज इस लेक्चर में, तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि उनको पता चले कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में जो डिफरेंस था, जो मेन डिफरेंस मैंने बताया था, उनको पता चल जाए। तो आज है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। जो फर्स्ट वन है ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, और ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी के हवाले से मैंने बताया कि ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी में 2 रियल नंबर्स लेने हैं। अब एक रियल नंबर ए है, एक रियल नंबर बी है। अगर 2 रियल नंबर से एक ए है एक बी है, तो अब आप लोग खुद बताओ कि आप लोगों के जहन में 3 किस्म के केसेस आएंगे। 3 किस्म के केसेस कौन कौन से आएंगे? अब ए और बी 2 बंदे हैं, उनके हवाले से अगर दोनों की एजेस कुछ कुछ हैं, हमें मालूम नहीं है, तो एक बंदा पूछता है इन दोनों लड़कों की, अगर ए भी एक लड़का है बी भी एक लड़का है, या एक कोई लेट्स सपोज एक, चलो फिलहाल इनिशियल लड़के ही ले लो, ए एक लड़का है और बी एक लड़का है। तो अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों की एजेस क्या होगी, उम्रें, दोनों की उम्र क्या होगी। मेरे जहन में 3 किस्म के सवालात आएंगे। मैं कहूंगा हो सकता है ए बड़ा हो बी से, हो सकता है ए बड़ा हो बी से। फिर मेरे जहन में नेक्स्ट ख्याल आएगा, क्या आएगा? एक मैंने कहा कि हो सकता है ए बड़ा हो बी से, एक ख्याल ये आया, सही। नेक्स्ट ख्याल आएगा, हो सकता है कि ए छोटा हो बी से। तीसरा ख्याल फिर सोच सोच के मेरा आएगा, हाँ हो सकता है ए बराबर हो बी के। ये 3 ख्यालात आते हैं। हो सकता है ए बराबर हो बी के, हो सकता है ए बड़ा हो बी के। यानी अगर 3 केसेस आए, या ए ग्रेटर देन बी, या ए लेस देन बी, या ए इक्वल टू बी, इन 3 केसेस के अलावा चौथा केस आप लोगों के जहन में आएगा ही। मेरी बात क्लियर है? क्योंकि इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी का मतलब है नॉट इक्वल टू, बराबर ना है, बराबर नहीं है। तो अब नॉट इक्वल टू मैंने एक सिंबल यूज किया था, तो उसमें 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। या ए ग्रेटर हो सकता है बी से, या ए लेस देन हो सकता है बी से, या ए इक्वल टू हो सकता है बी से। फिलहाल ये 3 केसेस आप लोगों के जहन में आ गए, तो उम्मीद है आप लोगों को ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है जिसका नाम है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो the second property of inequality is transitive property। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट और दोनों केसेस में लिख देता हूं, फिर आप लोगों को समझाता हूं कि अगर a less than b and b less than c, this implies that a less than c, एक स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट, if a greater than b and b greater than c, this implies that a greater than c। ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल सही। अब इस केस में आपने क्या करना है? इस केस में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल, जरा मैंने ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। अब आइए हम समझते हैं कि दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी जिसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, इसमें कितने रियल नंबर्स लेते हैं। इससे प्रीवियस जो प्रॉपर्टी थी इनइक्वालिटी की, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, उसमें हमने 2 रियल नंबर्स लिए थे। अब ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है इसमें हम 3 रियल नंबर्स लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज भी आप लोगों ने पढ़ा था, उधर भी हमने 3 रियल नंबर लिए थे। 3 रियल नंबर लिए थे जो बिलोंग करते हैं, ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर, और ये जो सिंबल है ये फॉर ऑल का है, सही। तो 2 स्टेटमेंट्स दी हैं।
जरा आप लोग समझने की कोशिश करो। अगर ए जो है बड़ा है बी से, अगर ए जो है बड़ा है बी से, अब ए बड़ा कब हो सकता है बी से? ये तो मैंने जनरल स्टेटमेंट दी, आइए इसको मैं समझा देता हूं। अब इसको समझा देता हूं, जरा सुनो। अगर ए बड़ा है बी से, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास था 3, ए हमारे पास 3 था, और वो ग्रेटर कब हो सकता है? अगर जो बी है, बी की जो वैल्यू हो वो 3 से ग्रेटर हो। 3 से ग्रेटर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। लेट्स सपोज इनिशियल में 4 ले लेता हूं। अगर ए बड़ा है, ग्रेटर देन है, अगर सॉरी ए लेस देन है बी से, तो इसका मतलब ये है कि 3 जो होगा वो लेस देन होगा 4 से। अगर 3 4 से लेस देन है, और सेकंड केस कह रहे एंड, ये क्या है सिंबल? एंड का है। और बी जो है वो लेस देन है सी से। अब थोड़ी देर पहले बी ग्रेटर था ए से, अब नेक्स्ट केस में क्या कह रहे हैं? एक और रियल नंबर आ रहा है जिसका नाम सी है। सी एक ऐसा रियल नंबर है जो बी से भी ग्रेटर है। तो अगर वो बी से भी ग्रेटर है तो एंड बी क्या था? हमारे पास 4 था। 4 से ग्रेटर टर्म लेट्स सपोज 5 6 7 8 सो ऑन। तो अब इस केस में ये था ए, ये था बी, ये था बी, और ये है सी। अगर ए लेस देन बी और बी लेस देन सी, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि जो ए है वो भी खुद ब खुद छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। यानी इनकी निस्बत 4 की निस्बत छोटा है ना, क्योंकि 4 से तो 3 छोटा है, तो इसकी निस्बत 3 जो है वो तो लाजमन क्या होगा? लाजमन सी से छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज लेस देन सी। तो ए हमारे पास क्या है? 3 है, और सी क्या है? हमारे पास 5 है। एक स्टेटमेंट ये हो गई, क्लियर हो गया आप लोगों को? द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एज इट इज। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, जरा देखो। इसी तरह आप लोगों ने बस थोड़े से नंबर्स को चेंज करना है। नंबर्स को किस तरह चेंज करना है? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आप लोग समझ गए। अब सेकंड प्रॉपर्टी, अगर इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस इंप्लाइज दैट ए ऑलवेज ग्रेटर देन सी। तो फॉर एग्जाम्पल ए लेट सपोज हमारे पास 9 है, 9 ऑलवेज, और ये ग्रेटर कब हो सकता है? अगर बी जो है, बी की वैल्यू 9 से लेस हो। 9 से लेस क्या? 7। अगर ए 9 है और बी 7 है, तो इसका मतलब यह है कि 9 इज ग्रेटर देन 7 एंड बी क्या है? 7 है, एंड 7 इज ग्रेटर देन सी। अब सी की वैल्यू एक ऐसी होनी चाहिए कि 7 से लेस हमारे पास 5। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को? 9 ग्रेटर देन होगा 7 से, एंड 7 ग्रेटर देन होगा 5 से। दिस इंप्लाइज दैट, ये किसकी वैल्यू थी? ए की, और ये किसकी वैल्यू है? सी की। तो इसका मतलब ये है कि ए बी ग्रेटर देन होगा सी से। ए बी ग्रेटर देन होगा सी से। ए की जगह उसकी वैल्यू क्या है? 9। 9 भी ग्रेटर देन होगा, सी की वैल्यू क्या है? 5। 9 भी ग्रेटर देन होगा 5 से। तो ये दो स्टेटमेंट्स थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक स्टेटमेंट में आप लोगों ने क्या करना है? ग्रेटर देन करके लेके जाना है, और एक स्टेटमेंट में हमने लेस देन कह के लेके जाना है। 3 रियल नंबर लेने हैं। एक स्टेटमेंट क्या है? इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस इंप्लाइज दैट a greater than c. Next statement, if a is less than c, b and b is less than c, this implies that a is less than c. क्लियर है आप लोगों को? और नाउ हम पढ़ते हैं दी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। और इसमें कितने रियल नंबर्स लिए हैं? इसमें आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं। मैं इनको रब नहीं करता हूं। 3 रियल नंबर्स हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। तो ये स्टेटमेंट्स भी इसके लिख देता हूं। एक हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द थर्ड वन प्रॉपर्टी का नाम है जो इनइक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें भी 3 रियल नंबर्स होंगे। अब इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूं, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। चलो ए स्टेटमेंट समझा देता हूं, फिर बी स्टेटमेंट की जानी पाऊंगा। इफ a is greater than less than b, this implies that a plus c is less than b plus c। अब एक स्टेटमेंट ये है हमारे पास। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक जरा देख लो, ये स्टेटमेंट तो जनरल एक ऐसी स्टेटमेंट है। तो जनरली ये अगर a लेस देन है b से, अगर a लेस देन है b से, तो मैं वैल्यू रख लेता हूं a के लिए। लेट हमारे पास a है 5 और b जो है, क्योंकि a लेस देन है b से, तो b जो होगी वो 5 से ग्रेटर लेंगे। लेट सपोज 8। b को क्या लिया मैंने? 8 लिया। जरा देख लो, इधर मैं पुट करता हूं a की जगह 5
5 इज लेस देन ऑलवेज लेस देन 8, तो दिस इंप्लाइज दैट अब एडिटिव प्रॉपर्टी है तो हमने कोई रियल नंबर ऐड करना है। कहां ऐड करना है? लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ऐड करना है, और वो रियल नंबर सेम होना चाहिए। अब क्योंकि हम इधर सी ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे भी और सी ऐड कर रहे हैं राइट साइड पे, तो सी को ऐड करने के बाद भी जो ग्रेटर देन है वो ग्रेटर देन ही रहेगी एडिशन के बाद, और जो लेस देन है, जो साइड लेस देन है वो लेस देन ही रहेगी एडिशन के बाद। किसके एडिशन के बाद? रियल नंबर को ऐड करने के बाद। तो अगेन सपोज करो सी हमने एक रियल नंबर लिया जिसको ऐड किया इस तरफ भी 5 के साथ भी और 8 के साथ भी। सपोज करो जो सी रियल नंबर है, ये तो जनरल सी है, तो इसकी एक वैल्यू ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 3। तो अब जरा देख लो इधर ए क्या है? ए 5 है। 5 प्लस सी क्या है? मैंने ले लिया अभी 3, और इधर क्या है? बी क्या है? 8 प्लस 3। अब आप लोग खुद बताओ मुझे, 5 को 3 से प्लस करो तो कितना मिलता है? 8। तो 8 को 3 से प्लस करो कितना मिलता है? 11। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड यानी बी जो साइड है, बी जो रियल नंबर है, वो जब इनिशियल केस में भी ग्रेटर है और एडिशन के बाद भी ग्रेटर ही रहेगा, और जो ए जो था वो इनिशियल केस में भी लेस देन था, छोटा था बी से, तो ऐड करने के बाद सेम रियल नंबर ऐड करने के बाद बोथ साइड में तब भी एडिशन के बाद भी वो लेस देन ही रहेगा। ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्लेरिफाई यानी आप लोगों को प्रूफ दे रही है कि 8 इज लेस देन 11। क्लियर है फर्स्ट स्टेटमेंट? अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। अगेन इसी तरह ही है, सिर्फ आपने लेस देन लिखना है बिल्कुल। अब सेकंड स्टेटमेंट जरा देख लो। सेकंड स्टेटमेंट में आप लोगों ने ये स्टेटमेंट नंबर ए था, अब स्टेटमेंट नंबर बी लिख देता हूं, जो बी स्टेटमेंट है। अब इधर आप लोग ये कर देना कि क्या करना, सही है, चलो यही वैल्यूज रख लेते हैं। सही। अब जरा देख लो, अगर ए ग्रेटर देन हो, शुरू में क्या था? लेस देन। फर्स्ट कंडीशन पे क्या था? ए लेस देन था बी से। अब इस कंडीशन पे क्या है? सेकंड स्टेटमेंट पे ए ग्रेटर देन है बी से। तो इसका मतलब ये है कोई रियल नंबर जब ऐड करेंगे ए के साथ, सी जो रियल नंबर है जिसको हमने सपोज करके कहा। अब इधर जो वैल्यूज हैं आप इस तरह कर दो, जो छोटी वैल्यू 3 थी और इनको वैल्यूज को थोड़ा सा रीअरेंज करो, इसको ऐड कर दो और उसी तरह बी को 5 कर दो और सी को 3 ही रखो। सही। तो अब इस केस में क्या होगा कि ए प्लस सी बी क्या होगा? ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से। क्यों होगा? क्योंकि अगर ए की जगह उसकी वैल्यू क्या लिखी मैंने? 8। सर इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, सही है, इसको ऐड कर दो और इसको 5 कर दो। 8 ए है और बी 5 है, तो इसका मतलब ये है 8 इज ग्रेटर देन 5। तो ए की जगह 8 प्लस सी हमने क्या लिया है? 3। 8 प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 5 प्लस 3। तो 8 प्लस 3 11 इज ग्रेटर देन 5 प्लस 3 8। तो सेकंड स्टेटमेंट मैंने एज इट इज ली ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओ और समझने के लिए आप लोगों को आसानी हो जाए। बस सिंपल फर्स्ट स्टेटमेंट का मैंने रेसिप्रोकल यानी इनवर्स ले लिया, यानी उसका उलट केस किया। जिधर वैल्यू ए की मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने ए की वैल्यू क्या ली थी? 5 ली थी। अब सेकंड स्टेटमेंट में ए की वैल्यू मैंने क्या ली? 8 ली है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में बी की वैल्यू क्या ली थी? 8 ली थी। और सेकंड स्टेटमेंट में बी की वैल्यू 5 ले ली। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी एडिटिव प्रॉपर्टी की, सेकंड स्टेटमेंट था। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। और जो थर्ड वन स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट कौन सा है? जरा आइए उसकी तरफ जाते हैं। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है वो हमें जनरल दिया है कि सी अगर ए लेस देन बी हो एंड सी लेस देन डी हो, तो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस डी। क्या मतलब इस स्टेटमेंट का? ये मतलब है, जरा इसको समझ लो। अब इस केस में हमारे पास 4 रियल नंबर्स हैं, 4 रियल नंबर्स हैं। कितने हैं? 4 हैं। ए बी सी एंड डी, ये चारों के चारों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये स्टेटमेंट है इसकी। हालांकि इधर 3 दिया है, लेकिन चलो चौथी अब इस केस के मुताबिक 4th भी देनी चाहिए थी इन्होंने, तो चलो मैंने अलग से दे दिया बुक में। हालांकि ए बी और सी दिए हैं, द 4th वन डी भी आप लोग ले लो, और डी भी जो है वो भी रियल नंबर है। सही है। तो अब इस केस में अगर ए स्मॉलर है, अगर एक ए जो है ए रियल नंबर छोटा है बी से,
एंड और सी जो है वो छोटा है डी से, मतलब ए और सी जो है स्मॉलर है, क्या है, स्मॉलर नंबर से, स्मॉलर रियल नंबर से, और बी और जो डी है लार्जर है, ग्रेटर है। अगर ए छोटा है बी से और सी छोटा है डी से, तो स्मॉलर नंबर्स का सम और ग्रेटर नंबर्स का सम, अगर हम स्मॉलर नंबर्स को आपस में लिखें, ए और सी को आपस में लिखें और उनका सम करें, और उसी तरह लार्जर नंबर बी और डी को आपस में लिखें और उनका सम करें, तो तब भी क्या होगा, स्मॉलर नंबर्स का सम ऑलवेज लेस देन होगा लार्जर नंबर्स के सम से। जरा आप लोगों को ये बात क्लियर करता हूं कि कोई जनरल एग्जांपल दे देता हूं। लेट ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 3 है, सी हमारे पास 4 है, डी हमारे पास 5 है फॉर एग्जांपल। तो अब स्टेटमेंट के मुताबिक ए की जगह में क्या लिखूं, 2, और 2 लेस देन होता है बी की जगह 3, 2 3 से लेस देन होता है, ये तो क्लियर है आप लोगों को। और सी की जगह में लिखता हूं 4, और 4 लेस देन होता है डी से। अगर 2 लेस देन है 3 से और 4 लेस देन है सी से, डी से, डी की क्या वैल्यू थी 5, 4 लेस देन है 5 से, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि स्मॉलर नंबर का जो सम है 2 + 4 करो तब भी ये लेस देन होगा ग्रेटर नंबर के सम से। 3 को 5 से प्लस करो तो इस केस में क्या मिलेगा, 2 + 4 हमें 6 मिलेगा और 3 + 5 हमें 8 मिलेगा। तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई इस एग्जांपल के साथ। तो लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट भी यही स्टेटमेंट है, बस इसी को हमने इन्वर्स करना है, इसका उलट करना है। उलट क्या करना है, आप एक काम कर लो कि 4 और 5 जो है उसको एक काम करो कि चलो इसको ओवरऑल मिटा ही देता हूं, ये मिटा देता हूं, बाकी एज इट इज एक काम कर लो कि ये लार्जर ग्रेटर मिटा दो और ये सिंबल्स मिटा दो, इन सिंबल्स को मिटा दो। अगर ए एक रियल नंबर है और ए ग्रेटर है बी से, एंड सी एक रियल नंबर है वो भी ग्रेटर देन है डी से, तो ए प्लस सी का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा बी प्लस डी के सम से, बी प्लस डी के सम से। डी को मैंने तो ऊपर लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, नजर तो प्रॉपर्ली आ रहा होगा, बी प्लस डी, सही। तो अब मैं सपोज करके जनरल वैल्यूज ले लेता हूं कि अब इधर ए हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 है, बी हमारे पास 4 है, सी हमारे पास 3 है, डी हमारे पास 2 है। तो अब ए और सी हमारे पास लार्जर हैं, इस केस में ग्रेटर नंबर्स हैं, ग्रेटर रियल नंबर्स हैं, और बी और डी जो है स्मॉलर है। इनिशियल इसके स्टेटमेंट में आप लोगों ने देखा था कि ए और सी स्मॉलर थे, अब इस केस में लार्जर है, क्यों है, ग्रेटर देन है, ए ग्रेटर है बी से, सी ग्रेटर है डी से, सही। उस केस में ए स्मॉलर था बी से और सी स्मॉलर था डी से। तो अब जरा देखो, ए की जगह उसकी वैल्यू 5 पुट करो, 5 ऑलवेज ग्रेटर देन, बी क्या है हमारे पास 4 है, एंड सी हमारे पास क्या है 3 है, और डी हमारे पास क्या है 2 है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि ग्रेटर नंबर्स का सम 5 + 3 और ये भी ग्रेटर देन होगा 4 + 2 के सम से, 4 + 2 के सम से। तो इसका मतलब ये है 5 + 3 आप करोगे तो 8 मिलेगा, 8 ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 4 + 2 6 है। तो ये प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के अंदर, एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर चारों के चारों स्टेटमेंट्स पे आप लोगों को समझा दिए। उम्मीद है दी एडिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास है, उसका नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की जानिब चलते हैं, आइए इसको समझते हैं। द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, और जो लास्ट जो लेक्चर है, लास्ट प्रॉपर्टी भी है, लास्ट लेक्चर भी है एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं 2.1 कैसे आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर पाते हैं। तो जरा आइए अब द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जरा मैं लिख देता हूं, द फोर्थ प्रॉपर्टी जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास अगेन 3 रियल नंबर्स होंगे, a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं और उसको समझाता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ c इज
greater than 0, then A is less than B. This implies that AC is greater than BC. और सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट, चलो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड केस में बताऊंगा। अब जरा इसको, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको आपने समझना, बड़ी गौर से समझना है। अब मैं जब इनको समझा रहा हूँ, आप लोगों की नजरें इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर और मेरे मार्कर की टिप के ऊपर होना चाहिए। जरा इसको समझ लो, इसको दिखने में बड़ी आसान दिख रही है। अब इधर एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अगर C जो है ग्रेटर देन है 0 से, 0 से ग्रेटर देन है तो मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स होंगे ना, ग्रेटर देन 0। 0 से ग्रेटर वाले कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स। और 0 से लेस देन वाले कौन से होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 एंड गोज टू इंफिनिटी। तो अब ये स्टेटमेंट कह रहे हैं अगर C ग्रेटर देन है 0 से, तो इसका मतलब जो है C जो है ऑल पॉजिटिव नंबर्स है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। और ये गलती ना कर देना इस प्रॉपर्टी में, जो C की वैल्यू लोगे कोई नेगेटिव नंबर ना ले लेना। उन्होंने इनिशियली आप लोगों को कहा है कि C जो है ग्रेटर देन है 0 से। तो अब जरा देखो, अगर A जो है नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वो समझा दूंगा। अगर A लेस देन है B से, अगर A लेस देन है B से, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, हम किसी सेम नंबर को, सेम रियल नंबर को लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर कोई सेम नंबर लेट सपोज C है, C को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब A में इधर लेता हूं, लेट करके मैं A ले लेता हूं, लेट A में ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल A हमारे पास 4 है और जो B है हमारे पास 9 है। अब इस केस में जो हम A ले रहे हैं वो 4 है, 4 हमेशा लेस देन होगा 9 से। दिस इंप्लाइज दैट कि जो नंबर मैं सपोज करके ले रहा हूं, सपोज C जो है हमारे पास 2 है। अब मैं 4 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 4A है, A C मतलब A मल्टीप्लाई हो रहा है, C से C हमारे पास क्या है, मैंने 2 लिया है। और उसी तरह B जो है हमारे पास 9 है, 9 को भी C के साथ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4 2 जा 8, 9 2 जा 18। तो आप लोग को खुद दिख रहा है कि 8 इज स्मॉलर देन 18। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या है, ये करेक्ट है। कब करेक्ट हो सकती है, कब तक सही हो सकती है, जब तक अगर C ग्रेटर हो, C की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो 0 से। अगर C की वैल्यू लेस देन 0 हो तो तब क्या केस हो सकता है, उसकी तरफ आइए हम चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं और इनको मैं मिटा रहा हूं। और जरा देखो, एक बात में इधर लिख रहा हूं, वो क्या बात है, अगर C लेस देन हो 0 से। अब शुरू में C ग्रेटर देन था 0 से, अब इस केस में C लेस देन है 0 से। तो अब C जो है वो ऑल पॉजिटिव की जगह क्या आएगा, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। अब ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स कौन कौन से हैं, जो लेस देन 0 हो, -1 है, -2 है, -3 है, होते 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 नेगेटिव इंफिनिटी है। और आप लोगों ने ये केस भी पढ़ा है, नेगेटिव नंबर्स में जो असल में दिखता है बड़ा, वो असल में होता है छोटा। अब नेगेटिव नंबर्स में एक मजे की बात, नेगेटिव नंबर्स में जो ग्रेटर नंबर है, आप लोग बता सकते हो नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा जो नंबर है नेगेटिव नंबर -1 है, और सबसे छोटा नेगेटिव नंबर नहीं बता सकते। और उसी तरह पॉजिटिव नंबर्स में मैंने इनिशियल शायद लेक्चर्स में भी जिक्र किया था कि पॉजिटिव नंबर्स में सबसे ग्रेटर नंबर बता नहीं सकते, सबसे स्मॉलर नंबर बता सकते हो, क्या था, 1 था। और नेगेटिव नंबर्स में सबसे ग्रेटर नंबर बता सकते हो जो है -1, और सबसे स्मॉलर नंबर नहीं बता सकते। तो -1 से छोटा है -2 से छोटा है -3। तो इसीलिए मैंने एक लफ्ज यूज किया, जो दिखता है बड़ा वो असल में होता है छोटा। किस केस में, नेगेटिव के केस में। क्लियर है। तो अब इधर उन्होंने एक कंडीशन दी है, अगर C लेस देन हो 0 से,
अगर सी छोटा है 0 से, इसका मतलब है कि सी जो रियल नंबर है वो ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स में से कोई रियल नंबर हम ले सकते हैं। और जो आगे की कंडीशन है वो ये है, वो कंडीशन जो है वो ये है, स्टेटमेंट जो है वो ये है कि देन A is less than B, this implies that AC greater than BC, AC greater than BC। इसको मैं इधर साइड पे लिख देता हूं कि this implies that AC greater than BC। अब जरा इधर आप लोगों को एक अजीब सी बात, हैरान कुन सी बात नजर आ रही होगी कि इधर A जरा देखो, A क्या था, लेस देन था B से, लेकिन मैंने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया A के साथ। अब इस केस में क्या हुआ, A लेस देन था B से, लेकिन इस केस में A और वो जो नंबर था जिसको मल्टीप्लाई किया वो ग्रेटर हो रहे हैं B और C से। क्यों हो रहे हैं ग्रेटर? क्योंकि जो C जो हम ले रहे हैं वो नंबर कोई नेगेटिव नंबर ले रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब A ग्रेटर है, A लेस है B से, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट करके A कोई नंबर लेता हूं 3 और B कोई नंबर लेता हूं 9। A नंबर लेता हूं 3 और B नंबर लेता हूं 9। तो इस कंडीशन के मुताबिक क्या है, A की जगह क्या पुट करो 3 और B की जगह क्या पुट करो 9, B की जगह 9 पुट करो। तो दिस इंप्लाइज दैट, फॉर एग्जांपल सपोज करके कोई नेगेटिव नंबर C जो है, मैं क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई नेगेटिव नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेट सपोज हमारे पास -2 ले लेता हूं। अब -2 को मैं A के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा और B के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा। ये स्टेटमेंट जो है मैं इधर लिख रहा हूं। जरा देखो, A जो था 3 था, 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ, -2 के साथ। और उसी तरह B जो है क्या है, 9 है, 9 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ, C जो है हमारे पास -2 है। अब इस केस में क्या है, प्लस माइनस, -3 2 6, प्लस माइनस, -9 2 18। अब मुझे ये बताओ कि इधर मैं क्या लिखूं। अब ये बताओ कि इधर हमने सिंबल इनिशियल यूज किया था, इस केस में 9 ग्रेटर था 3 से, जब C जो रियल नंबर था उसको मल्टीप्लाई करने से पहले 3 जो था वो छोटा था 9 से। तो जब मैंने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और 9 के साथ, तो इस केस में 3 2 6 -6 और 9 2 18 -18। तो अब मुझे ये बताओ कि जो नंबर दिख रहा है छोटा असल में वो है बड़ा, और जो नंबर दिख रहा है बड़ा वो असल में है छोटा। तो मैं सिंबल यूज करूंगा दिस वन, इधर भी दिस वन, हालांकि ये था। अब इधर मैंने क्या यूज किया, ये सिंबल, शुरू में ये सिंबल था। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके साथ हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी क्लियर होती हैं, खत्म होती हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।